हम इंग्लिश बोलें कैसे? हमें तो बहुत शर्म आती है। ये बात मैंने बहुत सारे लर्नर्स को बहुत बार बोलते सुना है। अब शर्म का क्या करना है, इस पे बात करेंगे और ये कैसे आपको हटानी है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको बोलने में शर्म आती है, अगर आपको सबके सामने बोलने में इसलिए शर्म आती है क्योंकि आपने कभी बोला नहीं, आपको लगता है आप गलती कर देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, इसके क्या सल्यूशंस हैं? आइए सोच के देखते हैं। सबसे पहला सल्यूशन, जो कि बहुत आसान है, आप बोलना छोड़ दें, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप लोगों के सामने बोलने में शर्मा रहे हैं और इस वजह से बोल नहीं रहे हैं, तो आप उस सल्यूशन को बहुत भली भांति उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। अब इससे होगा क्या? इससे आप आगे भी कभी भी लोगों के सामने फ्लुएंटली बोलना नहीं सीख पाएंगे। जब ये होगा तो आज तो आपको इसलिए शर्म आ रही है क्योंकि आपको लगता है कि आप गलत बोल देंगे या आप बोल नहीं पाएंगे। फिर आपको इसलिए शर्म आएगी क्योंकि आपने कभी बोला नहीं, आपको अपने आप पे शर्म आने लगेगी। तो अभी तो आप शर्मिंदा हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, फिर आप अपने आप में शर्मिंदा हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत अभी बता दूं इनिशियल स्टेज में कि आप जैसे जैसे टाइम और पास करते जाएंगे, आपकी शर्म और बढ़ती जाएगी। और वो शर्म अब ये नहीं होगी कि दूसरे क्या सोचेंगे, वो शर्म अब इसमें तब्दील हो जाएगी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब इस चीज़ को सोचते सोचते आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाएंगे, तब आप ये सोचेंगे कि यार 1 महीना 2 महीने की शर्म झेल लेता तो शायद आज सीख जाता और आज अपने आप पे ना शर्मिंदा होना पड़ता। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप शर्मा सकते हैं, एक ऑप्शन है, और आप चुप रह सकते हैं। आप अगर हिम्मत करके अब बोलना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये बहुत बता सकता हूँ बहुत अच्छे से, आपकी 1-2 महीने की उस हिम्मत का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि शर्माना तो बहुत ईजी ऑप्शन है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इस शर्म से आगे बढ़ना है अगर, तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि गलतियां हो रही हैं, हर इंसान ने गलती की है। आपको क्या लगता है जो बड़े से बड़े स्पीकर्स हैं उनसे गलतियां नहीं हुई, या उनसे आज भी गलतियां नहीं होती हैं? वो भी अपनी लाइफ में बहुत एम्बैरेस हुए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोगों ने एम्बैरेसमेंट नहीं झेला। उन्होंने इस एम्बैरेसमेंट को सरवाइव किया, उन्होंने उस एम्बैरेसमेंट के थ्रू अपना जीवन निकाला। और जब आप ये कर लेते हैं, जब आप उस एम्बैरेसमेंट से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप केवल इंग्लिश नहीं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ भी सीखना इस बात की गारंटी है कि अब आप गलतियां करेंगे। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप 2 चीज़ें कर रहे हैं, या तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से सीख चुके हैं, और या तो आप कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहां आपने कोई चीज़ नहीं ट्राई करी वहीं गलतियां होंगी। और अगर आप गलतियां करने से डरने लगे या शर्माने लगे, तब आप कुछ भी सीखना भूल जाइए। तो मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ शर्म को थोड़ा साइड रखिए। ये सोचिए कि आप अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं, उस पे काम करते हैं। वरना जितनी वोकैबलरी सीखी, जितनी ग्रामर सीखी, जितने इडियम्स और फ्रेजेस सीख लिए, लिसनिंग भी कर ली, रीडिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर बोला नहीं तो ये सब धरा का धरा कबाड़ है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, बोलने की प्रैक्टिस करिए, शर्म को साइड रखिए, और आप कर लेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।